नासिक से पालघर के बीच 155 किलोमीटर हाईवे कॉरिडोर का अपग्रेड क्या इंडस्ट्री, टूरिज्म और ट्राइबल एरियाज को बेटर कनेक्टिविटी देगा? वेलकम टू इन्फ्राबस पावर्ड बाय nobrokerage.com। आज हम समझेंगे कि NH160A अपग्रेड नासिक के इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को रिलीफ कैसे दे सकता है और मोखाड़ा, जवाहर, पालघर बेल्ट की कनेक्टिविटी, टूरिज्म और लोकल बिजनेसेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नासिक के अंबद और सतपुर एरियाज में लार्ज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। अब यहाँ से निकलने वाले फ्रेट मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ जाते वक्त नासिक सिटी और NH848 के बिजी सेक्शन से पास होता है। NH848 पर डेली ट्रैफिक अराउंड 50,000 से 60,000 PCUs तक पहुँचता है। अब PCU का सिंपल मीनिंग है अलग अलग व्हीकल को एक कॉमन ट्रैफिक यूनिट से मेजर करना। जब ट्रक्स, बसेस और प्राइवेट व्हीकल सेम रूट शेयर करते हैं तो कंजेशन बढ़ता है और डिलीवरी टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब इसी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए NH160A को अल्टरनेट कॉरिडोर के रूप में अपग्रेड करने का प्लान अप्रूव हुआ है। अब रूट घोटी से स्टार्ट होकर त्रिंबक, मोखाड़ा, जवाहर और मानोर के थ्रू पालघर तक जाएगा। घोटी साइड पर NH848 और इगतपुरी इंटरचेंज के थ्रू समृद्धि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी। अब पालघर साइड पर रूट NH48 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट से लिंक होगा, यानी कि नासिक का इंडस्ट्रियल बेल्ट, जवाहर, मोखाड़ा के ट्राइबल और टूरिज्म एरियाज और पालघर, बोईसर, त्रापुर का इंडस्ट्रियल रीजन एक स्ट्रॉन्गर रोड नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। अब फरवरी 2026 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 154.635 किलोमीटर कॉरिडोर के अपग्रेडेशन को अप्रूव किया है। प्रोजेक्ट की अप्रूव कैपिटल कॉस्ट 3,320.38 करोड़ है। अब पूरा रूट एक जैसा डेवलप तो नहीं होगा। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कुछ सेक्शंस 2 लेन और कुछ 4 लेन होंगे पेव शोल्डर्स के साथ। घोटी, त्रिंबक और मनोर, पालघर सेक्शंस पर 4 लेनिंग प्लान्ड है। त्रिंबक से मनोर के बीच एग्जिस्टिंग रोड को वाइडर और सेफर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट EPC मोड पर एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेटस क्लियर है, प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड है, लेकिन कंप्लीशन या फिर पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद नासिक के इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को सिटी के कंजेस्टेड रूट्स का अल्टरनेटिव मिल सकता है। अंबद और सातपुर से पालघर, बोईसर, तारापुर और NH48 की तरफ गुड्स मूवमेंट फास्टर और प्रेडिक्टेबल हो सकती है। त्रिंबकेश्वर, जवाहर, राजवाड़ा, बैतरन रिवर और नियर बाय टूरिज्म लोकेशंस तक एक्सेस भी इम्प्रूव होगा। मोखाड़ा और जवाहर के रेसिडेंट्स को हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, एजुकेशन सेंटर्स और एम्प्लॉयमेंट लोकेशंस तक बेटर कनेक्टिविटी मिल सकती है। यहाँ पे अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि मेन हाईवे तभी प्रॉपर्ली यूजफुल होगा जबकि नियर बाय टाउन्स और विलेजेस को स्ट्रॉन्ग फीडर रोड्स के थ्रू इस कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। त्रिंबक और जवाहर साइड पर रिसोर्ट्स, होम स्टेज एंड टूरिज्म बिजनेसेस को बेटर रोड एक्सेस का बेनिफिट मिल सकता है। मानोर, पालघर, बोईसर और तारापुर साइड पर वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, रोड साइड कॉमर्स और वर्कफोर्स हाउसिंग की डिमांड इंप्रूव हो सकती है। लेकिन पूरे कॉरिडोर पर सेम इम्पैक्ट नहीं होगा। जहाँ पे प्रॉपर जंक्शन एक्सेस, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस एक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट वहाँ ज्यादा क्लियरली दिखेगी। अब हाईवे अप्रूवल प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ की गारंटी नहीं है, तो लैंड या प्रॉपर्टी इवैल्यूएट करते वक्त टाइटल, जोनिंग और ऑफिशियल रोड एक्सेस कंपल्सरीली वेरीफाई करें। अब ओवरऑल NH160A अपग्रेड नासिक के इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को अल्टरनेट रूट देने के साथ जवाहर, मोखाड़ा और पालघर बेल्ट की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। अब रियल टेस्ट
ये होगा कि मेन हाईवे के साथ लोकल फीडर रोड्स कितनी इफेक्टिवली डेवलप होती है। आपको क्या लगता है, क्या इसका स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट फ्रेट मूवमेंट पर दिखेगा या जवाहर पालघर बेल्ट के लोकल डेवलपमेंट पर? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उनके ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब करिए nobrokerage.com को।